नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज लॉकडाउन दौरा, शहीद सम्मान समारोह में लेंगे भाग। प्रीमियर लीग 2025 के सम्मान समारोह में रहेंगे मौजूद। प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान। मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग में मशीनरी खरीदारी और टेंडर प्रक्रिया का मामला। कांग्रेस ने विभाग में ट्रांसफर प्रक्रिया पर उठाए सवाल। कहा 50,000 रुपए की मशीन 5.30 लाख में खरीदी। हरिद्वार में सफलतापूर्वक संपन्न स्वास्थ्य पखवाड़ा शिविरों का करीब 2,63,000 मरीजों ने उठाया लाभ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने की टीम की तारीफ। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। सीएम छात्रवृत्ति परीक्षा भारी बारिश के अलर्ट से फिर टली। कई जिलों में बारिश का अलर्ट। 6 अक्टूबर को अधिकांश जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लॉकडाउन दौरे पर रहेंगे। शहीद सम्मान समारोह में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री रात 8:30 बजे रायपुर क्रिकेट स्टेडियम देहरादून पहुंचेंगे। यहां वे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 के समापन समारोह में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली के सवाड़ गांव में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चमोली के प्रसिद्ध सवाड़ गांव में क्षेत्रीय जनता की मांग पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए उनके द्वारा निरंतर अनुरोध किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को बेहतर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो पाएगी। क्षेत्र को नई पहचान भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा का अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के साथ नवाचार से जोड़ा जा रहा है ताकि छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ शिक्षा का उचित माहौल उपलब्ध हो सके। प्रदेश सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने राज्य के 1983 राजस्व गांवों को नियमित पुलिस क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने का फैसला किया। उच्च न्यायालय के आदेश और पूर्व मंत्रिमंडलीय निर्णयों के अनुरूप लिया गया यह निर्णय प्रदेश के ग्रामीण और सीमांत इलाकों में सीधी पुलिस व्यवस्था लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई, न्याय की उपलब्धता में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से जनता की सुरक्षा विश्वास में वृद्धि होगी, साथ ही पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी, जवाबदेही बनेगी। राज्य सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा सुशासन को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि अब किसी भी गांव या सीमांत इलाके का नागरिक पुलिस सहायता से वंचित न रहे। काशीपुर में सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन उस समय रोमांचक नजारा बन गया जब फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले में कुंडेश्वरी की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए काशीपुर की टीम को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। 2 दिवसीय इस फुटबॉल महोत्सव ने युवाओं में खेल के प्रति नई ऊर्जा भर दी और दर्शकों ने मैदान पर खेलते खिलाड़ियों का जोश और जुनून देखकर जमकर तालियां बजाईं। इस प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों ने भाग लिया है और खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल न सिर्फ खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है बल्कि युवाओं को मोबाइल, अन्य नकारात्मक आदतों से दूर रखने का सबसे सशक्त साधन बन रही है। देश का इतिहास बदल गया है। गांव मोहल्ले में
जो कबड्डी खेलते थे, छोटे छोटे गेम्स खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे और या वॉलीबॉल खेलते थे, या पट्टे से बनाकर आप क्रिकेट नहीं, क्रिकेट नहीं, जो बैडमिंटन खेलते थे और छोटे छोटे पटलों से बना के क्रिकेट खेलते थे गांव में, लेकिन प्रतिभाएं थी उनमें, उनकी हिम्मत थी, ताकत थी और उत्साह था। आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे भाला फेंकने में हो, चाहे बैडमिंटन में हो, चाहे वेट लिफ्टिंग में हो। हमारी बेटी ने, आपने देखा मैरी कॉम कितना बड़ा काम किया है। बेटी ने इसलिए कह रहा हूँ, कई बेटियां आगे आई हैं, एक बेटी ने नॉर्थ ईस्ट से इतना बड़ा काम किया है। शिक्षा विभाग चंपावत द्वारा संचालित जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन इंटर कॉलेज लोहाघाट के खेल मैदान में हुआ। 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का उद्घाटन दर्जा राज्य मंत्री श्याम नारायण पांडे ने मशाल प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में दर्जा मंत्री पांडे ने इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं को बच्चों में छिपी प्रतिभा उभारने का मंच बताया। दर्जा मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज प्रदेश के कई युवा खेलों के जरिए अपना भविष्य बना रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चेयरमैन गोविंद वर्मा, सचिन जोशी ललित रहे। सभी अतिथियों ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना से प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने को कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला शिक्षा अधिकारी मान सिंह ने की। द्वादश जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में चारों विकासखंड जनपद चंपावत के और एक विकासखंड को हम टनकपुर क्षेत्र को अलग से विकासखंड मानते हैं, तो कुल मिला के 5 विकासखंड के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जो अपने अपने विकासखंडों से चयनित होकर आए हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में एथलेटिक्स प्रतियोगिता, खो खो, कबड्डी और अन्य टीम गेम में जो ट्रायल होंगे वो आज 4 अक्टूबर 2025 और 5 अक्टूबर 2025 को होंगे, और जो ट्रायल होंगे वो 7 अक्टूबर 2025 के विभिन्न गेम होंगे। देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब हमको कहा जाता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो आज इसका जस्ट उल्टा हो गया। आज देश में जिस प्रकार से युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी जा रही है, खेलो इंडिया और भिन्न भिन्न प्रतियोगी जो जितने भी ओलंपिक वगैरह होते हैं, इसमें हमारे युवा, देश के युवा बहुत अच्छा भाग ले रहे हैं। तो खेलो इंडिया के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वह बहुत सराहनीय है। काशीपुर में असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक दशहरा के पर्व के बाद काशीपुर में राज तिलक के साथ 118 साल पुरानी पायते वाली रामलीला का समापन हो गया है। इससे पूर्व देर शाम से शुरू हुई राजगद्दी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला मैदान से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस रामलीला मैदान में आकर समाप्त हुई। वहीं श्री रामा कृष्णा ड्रामेटिक क्लब के बैनर तले आयोजित पंजाबी रामलीला का भी समापन हो गया। इस बार बीते 18 सितंबर से 118 साल पुरानी पायते वाली रामलीला का मंचन का प्रारंभ किया गया था। बीते 2 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर रामनगर रोड स्थित श्री रामलीला मैदान में पायते वाली रामलीला में रावण और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन के साथ दशहरे का पर्व मनाया गया, जिसके बाद भरत मिलाप के बाद राज तिलक के साथ रामलीला का समापन हुआ। इससे पूर्व राजगद्दी की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में सीएम छात्रवृत्ति परीक्षा भारी बारिश के अलर्ट से फिर टली। बारिश के अलर्ट को देखते हुए तीसरी बार परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। 6 अक्टूबर को राज्य के 347 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी परीक्षा स्थगित की गई। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया। जूनियर और माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रदेश में आज से 7 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश हो रही है। अगले कुछ दिनों तक
पहाड़ी जनपदों में बदरा बरस सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जैसे कई जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसे में सभी में अलर्ट जारी किया गया है। 6 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। 400 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर 7 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन भी उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही चेता दिया है। बच्चों की सुरक्षा, जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और औषधियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों की औषधि दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अभियान हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश में खांसी की दवाई के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू किया गया है। ऐसा केवल वो न करें कि केवल दिवाली या नवरात्र है उस समय हमने कार्य करना, हमने रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए कहा है और ये आदेश कर दिया गया है कि वो तुरंत जाकर के अपने जो भी वो कार्य कर रहे थे वो करते रहे रेगुलर, और सैंपलिंग और छापेमारी का कार्य करते रहे। सर, यात्रा मार्गों पर भी चलता रहेगा अभियान? यात्रा मार्गों पर भी हम चला रहे हैं, अभियान अभी चल ही रहा हमारा। और आप देखेंगे जैसे कि हमारे जितने रजिस्टर जब से आए हैं सारे जिलों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। सैंपलिंग को भी इस तरह हमने बढ़ा दिया है कि जहाँ पहले कम सैंपल होते थे वहाँ। डोली से देख रहे थे और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अल्मोड़ा से खबर है, जहां अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ज के ग्राम मुसोली के कुबेर इन वेंकवेट हॉल में उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय जसवंत सिंह बिष्ट की 20वीं पुण्यतिथि पर सल्ज, द्वाराहाट, रानीखेत सहित उत्तराखंड क्रांति दल वरिष्ठ नेता सहित गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके आदर्शों पर चलकर पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा, पृथक राज्य आंदोलन में यूकेडी का अहम योगदान रहा है। अनेक शहादतों के बाद राज्य की स्थापना हुई, लेकिन 2.5 दशक के बाद भी राज्य को स्थायी राजधानी मिलना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उत्तराखंड के प्रथम विधायक स्वर्गीय श्री जसवंत सिंह बिष्ट जी, उनका पुण्यतिथि आज 20वीं पुण्यतिथि है। उस उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए हम एकत्रित हुए सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण। और ये आज जो है सल्ट विधानसभा और रानीखेत विधानसभा तथा